हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। दोस्तों, आपके सामने आ रखी है आरआरबी ग्रुप डी की बहुत ही शानदार वैकेंसी। आरआरबी ग्रुप डी ने इस बार वैकेंसी लॉन्च कर दी भाई। 22,195 वैकेंसी आ चुकी हैं आपके सामने, फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, कैसे हमको तैयारी करना है। इन सब के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट में इसके फॉर्म के बारे में, कौन सा जोन आपको भरना चाहिए, कौन सा जोन डेंजर जोन होता है, इन सब के बारे में भी आपको बतलाएंगे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो वैकेंसी आपको आ रखी है, वैकेंसी आपकी आ रखी है सर 22,195 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है? 22,195 पोस्ट है। इतनी वैकेंसी आपकी आ रखी। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आप होना चाहिए, या फिर आपने ITI वगैरह कर रखा हो, तो वो सारे ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मिनिमम सी क्वालिफिकेशन है जो ऑलमोस्ट आजकल हर बच्चे के पास तो होती ही होती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपकी जो वैकेंसी है इसका जो डेट है सर, आपको डेट देखना है कि डेट इसकी जो वैकेंसी की डेट है वो आपका, जो आप एप्लीकेशन भर सकते हो 31 तारीख से भर सकते हो। कब से भर सकते हो सर? 31/1/2026 है ना। फॉर्म आप भर सकते हो 31/1। ओपनिंग डेट टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन 31/1/2026 से भर सकते हो। क्लोजिंग जो डेट है सर इसकी वो है 2/3/2026। ठीक है, 2/3/2026। लास्ट पेमेंट आप कर सकते हैं 4/3/2026 तक। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में आप अगर देखा जाए तो क्लोजिंग डेट इसकी 2/3/2026 है सर। ठीक है, 2/3/2026। इसमें अगर हम बात करें तो सेवन्थ पे कमीशन है सर आपका। सेवन्थ CPC पे मैट्रिक्स में 18,000 आपकी इनिशियल सैलरी बनती है, जो कि अच्छी खासी सैलरी बनती है ना। ऐसा नहीं कि 18,000 सैलरी बनेगी, उसमें बहुत सारा चीज़ें ऐड होकर अच्छी खासी आपकी लगभग 30-35 हज़ार सैलरी स्टार्ट हो जाती है भाई। ठीक है, अभी 8 वेतनमान के बाद और बढ़ने के चांसेस। चलिएगा, तो आगे देखते हैं इसमें कि और क्या क्या चीज़ें हैं सर। ये आपका कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड है ना। तो इसमें A2 मांगा है, किसी में A3 मांगा है, किसी में B1, किसी में C1, ये आपको देख लेना है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं, फॉर्म वगैरह कैसे क्या आप भर पाएंगे। तो इस डेट के बाद आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि सर, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस के बारे में कि जो हम तैयारी करने जाएंगे RRB ग्रुप डी की, तो कैसे हम एग्ज़ाम की अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो सर, टोटल ड्यूरेशन जो रहने वाला आपका 19 मिनट रहने वाला, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 30 क्वेश्चन आपके, 25 क्वेश्चन आपके हैं सर जनरल साइंस के। कितने क्वेश्चन है सर जनरल साइंस के? साइंस के जो आपके क्वेश्चन हैं वो हैं सर आपके 25। ठीक है, मैथ्स के जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें, मैथ्स के जो क्वेश्चन मिलेंगे सर वो मिलेंगे आपके 25। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सर वो भी आपको मिलने वाले हैं 30। और जनरल अवेयरनेस आपको मिलने वाला है कितना? 20। टोटल आपके जो नंबर होने वाले हैं कितने होने वाले हैं? 100। टाइम मिलने वाला है आपको 90 मिनट का, है ना। एक ही एग्ज़ाम होता है, इसी एग्ज़ाम में आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब कि एक ही एग्ज़ाम आपका लिया जाता है, उसके बाद आपका PET होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। ये पहले आपका ये प्री हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका PET होगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं फिर आपका वहाँ से ही मेरिट बन के आती है। ठीक है, फिर मेडिकल और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग। तो देखिए, PET में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1/3 की माइनस मार्किंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, जो भी इसका सिलेबस है साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सर ये 3 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तीनों सब्जेक्ट इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर आप 3 सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं सर, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, तीनों सब्जेक्ट आपके लगभग हो जाते हैं 25, 25, 50 और 30, 80 नंबर की कहानी हो जाती है सर। जनरल अवेयरनेस आप कितना भी पढ़ें, पर आपको पढ़ के तो रखना है, पर आपके जो श्योर नंबर आ सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में बन सकते हैं। तो 80 नंबर की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन सी होना चाहिए कि आपके 75 प्लस में ही नंबर आए। ठीक है भाई, चलिए। इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, मेडिकल मतलब जो आपका PET होगा, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट सबका अलग अलग दे रखा है। तो ये मेल कैंडिडेट का है,
ये आपका मेल कैंडिडेट का है और एक आपका फीमेल कैंडिडेट का है। ये मेल कैंडिडेट का है और ये फीमेल कैंडिडेट का है। तो मेल कैंडिडेट को क्या करना है, 25 किलो वजन उठाना है आपको और 100 मीटर की डिस्टेंस तय करना है 2 मिनट में, है ना। 35 kg आपको वजन उठाना है, 35 kg आपको वजन उठाना है, 35 kg आपको वजन उठाना है और 100 मीटर चलना है कितने मिनट में, 2 मिनट में। लड़कियों को चलना है 20 kg वजन, लड़कियों को कितना उठाना है 20 kg वजन, उनको भी 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। फिर उसके बाद देखा जाए तो इनको शुड बी एबल टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 1000, मतलब कि 1000 मीटर इन अ 4 मिनट 15 सेकेंड। 1000 मीटर की दौड़ आपको लगाना है 4 मिनट 15 सेकेंड में। 1000 मीटर की दौड़ लगाना है 4 मिनट 15 सेकेंड में, ठीक है। तो बेसिक सा एक क्वालिफिकेशन है, बेसिक सा आपका ग्राउंड होने वाला है। जो बच्चे अगर कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो तो हंसते खेलते इस एग्जाम को निकाल पाएंगे, ठीक है। ऐसी लड़कियों के लिए भी है कि आपको 1000 मीटर निकालना है 5 मिनट 40 सेकंड में, 1 मिनट आपको ज़्यादा दे रहे हैं अभी वहाँ पे, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेबस ही होता है, बाकी फिर आपकी चीज़ें जो है यहाँ पे, है ना। तो बस आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है सर कि इसमें जो आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगने वाला है। जब भी आप फॉर्म भरें, अगर आप SC से हैं तो आप सेंट्रल का फॉर्म भरें। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना के लेके आना है। SC OBC वाले भी जो है, जो EWS वाले हैं, वो भी अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना के लेके चलें, है ना। जो एज रिलैक्सेशन की बात है, SC और SC को आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और SC ST वालों को कितना है सर, 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। बाकी एक्स सर्विसमैन का अलग अलग है, ठीक है। तो ये वह सेमी है जैसा आपका होते चला आ रहा है अब तक। और साथ में इसका क्या करना सर, यहाँ पे तो इसमें चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि जो बच्चा बिल्कुल अच्छे तरीके से रेलवे की तैयारी करना चाह रहा है, ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहा है, उसको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में बहुत पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन अच्छा खासा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए, क्योंकि एक ही पेपर होता है तो सारे ही बच्चे इसको, मिनिमम क्वालिफिकेशन सारे ही बच्चे इस फॉर्म को भर भी पाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ये आपकी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, इतनी सारी पोस्टें हैं सर आपकी यहाँ पे, असिस्टेंट TRD करके बहुत सारी यहाँ पे पोस्टें हैं। तो इसमें अलग अलग अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए, ये आपकी हर एक जोन के हिसाब से अलग अलग आपकी यहाँ पे पोस्टें दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको पोस्टें देख के अपने फॉर्म को भरना है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये पोस्टें देख के ही अपने फॉर्म को भरना है कि कौन से जोन में आपकी पोस्टें हैं। SC में, ST में जितनी भी आप पोस्टें हैं, जैसे मान लो आप जबलपुर जोन से भरना चाहते हो तो यहाँ पे SC में कितनी पोस्टें हैं, ST में कितनी पोस्टें हैं, कौन सी फील्ड में आप भर पाओगे इन सब फॉर्म को, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है सर, क्लियर है क्या। अब इसके आगे की चीज़ कि कौन से जोन आपको फॉर्म भरना चाहिए, कौन से जोन में फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो RRB ग्रुप डी की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। उसके लिए जो भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे लगा पाएंगे, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको क्लास में यहाँ पे अवेलेबल होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें।